हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार की प्रदेश प्रवक्ता देवयानी मित्रा। देवयानी मित्रा, अभी तक तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रवक्ता रही हैं, चिराग की शेरनी कही जा रही थी, और चिराग पासवान जिस प्रकार से बिहार के बाहर भी अपनी लोकप्रियता के दम पर नागालैंड में जिस प्रकार से 2 सीट लाए, उसके बाद एक बड़ा झटका है चिराग पासवान के लिए। पिछले दिनों आपने देखा जिस प्रकार से चंदन सिंह, मयंक मौली पार्टी छोड़ने वालों में थे। अब देवयानी मित्रा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की फायर ब्रांड प्रवक्ता, इन्होंने भी पार्टी छोड़ दिया है। निश्चित तौर पर चिराग पासवान के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। जिस प्रकार से लगातार चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ बिहार में घूम रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, वैसे में अपनी पार्टी के लोगों को ही एक साथ नहीं रख पाना उनके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मैडम, कल तक जहाँ तक हमारी ये है, कल शाम में भी आपका हमने इंटरव्यू दिया है, अचानक से क्या हो गया कि आपने चिराग पासवान का साथ छोड़ा? नहीं, अचानक से नहीं अनिल जी, कोई चीज़ें एक दिन में नहीं होती है, चीज़ें दिमाग में रहते जाता है, लेयर बनते जाता है। और मैं बहुत दिनों से कुछ चीज़ें कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी सर को, एंड डेफिनेटली ही नोज़ अबाउट इट। और शायद उनके पास समय नहीं था कि उन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, या फिर उन्होंने मुझे ही बोला था कि आप अपने स्तर पर करो। अगर मैं अपने स्तर पर सक्षम होती तो मैं सिर्फ स्पोक्स पर्सन नहीं होती, मैं कुछ और पद पर होती। हाँ, बट डेफिनेटली ये है कि आप कंप्लेंट ज़रूर करते हैं, लेकिन कंप्लेंट के बाद सोल्यूशन वहाँ पे मिलता नहीं है। और बीइंग अ वुमन, मेरे लिए मेरा रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं है। हम कुछ लोगों को देख के वहाँ पे नहीं गए थे, हमने सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान जी को देख के मैंने ज्वाइन किया था। मैंने पहला इंटरव्यू आप ही को दिया था, मैंने बताया भी था। और बाद में ऐसा हो गया कि कुछ 3-4 लोग जो है वो सपोर्ट करते थे, जैसे राजू भैया की बात मैं करूँ, वेद जी की बात, जी वो बहुत सपोर्टिव थे। अगर मैं वेद जी की बात करूँ, वो बहुत सपोर्टिव थे। यामिनी मिश्रा जी कभी कभी दिल्ली से फ़ोन करके बता देते थे कि नहीं आज आपका ये अच्छा था, वो अच्छा था, तो वो आपको इंस्पायर करता है। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा एक इनसिक्योरिटी बोलिए एक फ़ीमेल से, तो भाई फीमेल नहीं है, अभी आप लोग करो अपना काम। और मुझे नहीं लगता है उनको कोई फ़र्क पड़ना चाहिए देवयानी मित्रा के जाने से, क्योंकि चिराग सर में इतना काबिलियत है, इतना दम है कि वो 100 देवयानी मित्रा पैदा कर सकती हैं। लेकिन क्वेश्चन है कि कितने, हर बार अगर मान लीजिए देवयानी मित्रा आएगा तो कहीं दोबारा वो ऐसे ही छोड़ के ना जाए, उस पर उनको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको सही में अगर यहाँ पे अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपका महीना में 30 दिन में कम से कम 20 दिन रह के यहाँ पे लोगों का सिर्फ बाहर के, लगातार कहा जाता है कि चिराग पासवान बाहर रहते हैं, लेकिन लगातार कहाँ नहीं जाता है, लगातार होता भी वही है। और ये चीज़ मैंने भी 1-2 बार कहा। देखिए, मेरा वो आदत नहीं है कि जी सर हाँ सर मैं नहीं करूँगी, और मैं आज भी नहीं करूँगी। अगर मैं उनका शुभचिंतक हूँ तो मैं उनको बताऊँगी क्या सही है क्या गलत है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे बाहर के लोगों के लिए आप उतावले होते हो, आप जाके मिलते हो, आप दिखाते हो दैट यू आर कंसर्न, तो पहले आप घर के लोगों को अगर आप यूनाइटेड नहीं करोगे तो बाहर की जंग नहीं जीती जाएगी। और घर में ही अपने अंदर में इतनी पॉलिटिक्स है, भाई वो आगे क्यों बढ़ रही है, वो उसको एग्जैक्टली। एंड मोरओवर शायद बीइंग अ बंगाली स्टेइंग इन बिहार ये लोगों को थोड़ा करता है, लेकिन भाई मैं अपनी स्वेच्छा से नहीं आई थी। आई गॉट मैरिड बोल के मैं बिहार में हूँ, और ये सब जानते हैं। और उसके बाद का भी स्टोरी लोग जानते हैं। तो मेरा पर्सनल लाइफ को लेके भी बहुत ज़्यादा हश जो हो रहा था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। राजनीति अपनी जगह है, बिल्कुल वो होना भी नहीं चाहिए। जैसे आप लोग कभी भी चिराग पासवान के पर्सनल लाइफ पे कमेंट कर देते थे, आई ऑलवेज टेक अ स्टैंड की नहीं होना चाहिए बात। तो भाई ये आदत ही खराब है। और लोग अपने अंदर में ही इतने डिवाइडेड है कि इनका एक खेमा, इनका एक खेमा। तो भाई अगर आप राजनीति पार्टी के अंदर ही इतने सारे गुट में बटे हुए, तो भाई आप काम कैसे करोगे? आप, मेरे लिए सब समान है। मेरे लिए अगर ये है तो इनके नीचे ये, इनके नीचे ये, उसमें भी लेयर्स बने हुए हैं। तो वो पॉसिबल नहीं है कि भाई हम सबको जाके सर कैसे हैं आप, वो अच्छा, अगर आप बात नहीं किए तो उसके ऊपर भी एक अलग स्टोरी बन जाती है। तो वो सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती थी। बट दैट इज़ वाई मैं बहुत कम भी पार्टी ऑफिस जाती थी। जब सर आते थे मैं जाती थी, मिलती थी, कोई प्रोग्राम होता तो डेफिनेटली जाती थी। लेकिन ऐसा करके बहुत लंबा आप खींच नहीं पाओगे, बहुत लंबा आप चल नहीं पाओगे। अगर आपको बड़ी जंग जीतनी है तो उनको पहले घर के छोटे छोटे जंगों को उनको सॉल्व करना चाहिए। आई एम श्योर मेरे जाने के बाद शायद अगर उनको इफेक्ट पड़ा होगा या फिर पड़े नहीं पड़े उनकी चॉइस है, बट ये जब तक वो नहीं करेंगे तो ऐसा ही होते रहेगा। और लोग जो चाहते हैं उनके साथ बहुत कुछ आगे करना, वो नहीं कर पाएंगे। आपका कहना है कि सीधा सीधी चिराग पासवान चाटुकारों से घिरे रहते हैं? ज़्यादातर तो वही है, क्योंकि देखिए यस मैन और यस मिनिस्टर बनना इज़ नॉट अ बिग डील। अगर हम तुरंत माफ़ी मांग लें या फिर मान लीजिए कोई माफ़ी मांग ले और सारी चीज़ें, भाई वो जज तक वो जाते ही नहीं है। जज तक जाना चाहिए। जज तक जाने का नियम होना चाहिए कि आपको बैठ के एटलीस्ट वीकली
जितने आप लोगों को समस्या समाधान करो उतना ही पार्टी को मजबूत करो। मेरे को लगता है जितना ज़्यादा आपका पार्टी मजबूत होगा, आपका 100 काम तो हम ही कर देंगे, मेरा 100 काम तो और 4 काम कर देगा, लेकिन आप उस पर ध्यान ही नहीं देते हो। यू वॉन्ट टू डू इट एवरीथिंग बाय योर ओन। आपको अरे भाई आप अपने लोगों से पूछो कि भाई बताओ क्या तुमको लगता है, क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम। ये कभी नहीं, वो सिर्फ 3-4 लोग जो उनको सपोर्ट करते हैं, घेरे रहते हैं, जो उनके क्या कहते हैं गाड़ियों में जाते हैं या फिर पद यात्रा में जाते हैं, उन्हीं की बात वो सुनते हैं। तो भाई जब आप एज अ स्पोक्स पर्सन, जब आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, मैक्सिमम मीडिया के साथ इंटरेक्शन हम ही लोग करते हैं। हम लोगों से एक अगर पूछे तो 100 में से हो सकता है एक साला ऐसा हो जो शायद पार्टी को और मजबूत बना सकता था, बट ऐसा कोई स्कोप, ऐसा कोई नीति, ऐसा कोई मैनेजमेंट, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। मैडम आपका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान से आप लोग अपनी बात नहीं रख पाते थे, आपकी बात वो सुनते भी नहीं थे? नहीं, सुनते भी नहीं थे। नहीं, क्या होता था जनरली मीटिंग्स में, ही स्पीक्स वी लिसन। अच्छा बुरा, अच्छा था कि लास्ट जो फर्स्ट लाइफ में पहली बार मैंने एक ऐसी मीटिंग की जहाँ पे सर ने सारे स्पोक्स पर्सन को बोला और सबके सामने उन्होंने बोला, अगर मैं बोलूँ तो सबसे नंबर 1 प्रवक्ता देवजानी। आई फेल्ट वेरी गुड कि चलो सर ने अप्रिशिएट किया, शायद मैंने काम किया। लेकिन उसके साथ सर अगर मान लीजिए ये बोलते कि भाई आप लोग बताओ और क्या क्या चेंजेस, तो ये चेंजेस वाला एक मीटिंग हो, जैसे हम लोग अपने भी ग्रुप में करते हैं कि भाई बताइए और क्या हम लोग नया चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं, वो नहीं, सब साइलेंट में काम होता है। वो कुछ अपना बना रहा है, वो कुछ अपना बना रहा है, तो भैया ऐसे करके बहुत लंबा नहीं, मैंने सफोकेशन से काम नहीं होता। आपने इस्तीफा दिया, पार्टी के किसी नेता ने, चिराग पासवान ने कोई बात आपसे की? नहीं, ऑनेस्टली राजू भैया का फोन आया था, ही सेड कि आपको मेरे से पूछना चाहिए था। हमने सर मैं आप ही के वजह से इतना दिन नहीं दे पा रही थी, और ये सच है, मैं उनको बहुत मानती भी हूँ। वेद जी से मैंने खुल के बात किया, ही वॉज वेरी कंसर्न, बिकॉज उनको मैं अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ, मित्र मानती हूँ। यामिनी जी का फ़ोन आया कि वाई डिड यू डू इट, आपको नहीं करना चाहिए था। तो जो लोगों ने कॉल किया, जिन लोगों ने कंसर्न शो किया, मैंने बात किया तो अच्छा लगा मुझे। बट सर प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के हाथ में भी कुछ नहीं है, आप लोगों के हाथ में भी कुछ नहीं। अगर आप लोग के हाथ में होता तो शायद मेरे को छोड़ना नहीं पड़ता। बाकियों की मैं नहीं जानती, बट मेरा रीज़न बहुत सिंपल है, नॉट अ प्रॉपर प्रोटोकॉल, नो सिस्टम, नो मैनेजमेंट। तो जो काम काजी लोग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस करते हैं, उनको चाहिए वैसा एनवायरनमेंट। सिर्फ आप वहाँ पे कार्यालय बना देने से नहीं होता है, वहाँ पे लोगों को गाइड भी किया जाता है। और हमारे मुख्य प्रवक्ता जी का तो तौबा तौबा, वो तो राजेश भट्ट जी की बात कर रही, वो अपने में इतना मशहूर रहते हैं, बड़े भाई है, बहुत मानते हैं। आज भी पर्सनल रिलेशन अच्छा रहेगा, लेकिन काम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अपना ही जय जयकार में वो इतना विलीन रहते थे कि उनको कोई पूछने का मतलब, वो अपने हिस्ट्री में चले जाते थे कि मैं यहाँ पे इतना की, मैंने 110 धरना दिया, मैं पहले यहाँ पे थी, पहले वहाँ पे थी, मतलब अपना गुणगान, अपना गुणगान। तो अपना आपके अपने गुणगान से मेरा क्या भला होगा, पार्टी का क्या भला होगा, कुछ नहीं होगा। तो आई थिंक उनको इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सर की लोकप्रियता बढ़ रही है तो जिम्मेदारी सबकी बढ़ रही है, मेरी भी बढ़ रही है, सबकी बढ़ रही है। तो आप उन जिम्मेदारियों को नहीं समझ के आप लोग अपना ही मतलब साधोगे तो नहीं होगा। मैडम इतना दिन से आप चिराग पासवान की बातों को रख रहे हैं जनता के सामने, इतना आसान फैसला नहीं होगा जब आपने सोचा होगा? नहीं, मैं आपको सच बताऊं, मैं बहुत मेरे को आई फेल्ट वेरी बैड, मैं बहुत दिल से दुखी हूँ। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब मैं किस दौर से अभी मैं क्या कहते हैं मैं फील कर रही हूँ चीज़ों को। लेकिन वापस जाना नहीं जाना वो बात की बात है, क्या करेंगे वो बात की बात है। लेकिन सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा, कितना भी देवजानी आ जाए, कितना भी 100 चिराग पासवान सर पैदा कर ले, सिस्टम के बिना कोई काम नहीं चल सकता। और इसमें सर को थोड़ा अपने आप से उतर के देखना पड़ेगा। आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम डेफिनेटली, अगर मेरे में टैलेंट है, अगर लोग मेरे को सुनना चाहते हैं और अगर मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है, मुझे कोई अप्रोच करेगा तो डेफिनेटली मैं ज्वाइन कर, मैं घर में क्यों बैठूं, किसी दूसरी पार्टी डेफिनेटली करूंगी भाई, मैं क्यों बैठूं। चलिए मैडम, आखिरी सवाल मेरा है, यदि चिराग पासवान ने आपको कॉल किया और इस्तीफा वापस लेने की बात कही तो आप क्या करेंगे? अभी तक मैंने सोचा नहीं है, लेकिन चिराग पासवान अगर कहते हैं तो क्या करेंगे? क्या आई विल डेफिनेटली टॉक टू हिम, मैं उनसे बैठ के जरूर बात करूंगी। और आपकी जो शंका है अगर वो दूर करते हैं तो आप फिर से वापस आ जाएंगे? शंका सिर्फ दूर करने की बात नहीं है, उनको एक प्रॉपर सिस्टम बनाना होगा। अगर वो बनाते हैं, अगर वो बात करते तो डेफिनेटली मैं दोबारा मैं सोचूंगी ज़रूर कि सर आप मैंने काश ये पहले करते तो बेटर होता। क्योंकि देखिए देयर इज़ ऑलवेज, मैं तो बोलूँगी क्योंकि मैंने जो भी सीखा है थोड़ा बहुत, मैं उन्हीं से सीखा है, मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मैं बहुत मानती हूँ और मैं उन्हीं को देख के पार्टी में आई थी। तो लेट्स सी, मैं तो अपना बात बोल दी, आपको बाकी देख। चलिए धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ देवजानी मित्रा। आप चिराग पासवान की प्रवक्ता नहीं रही हैं, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान की जो पार्टी की जो कार्यशैली है, चिराग पासवान जो और लोगों से जो चाटुकारों से जो घिरे रहते हैं, उनसे इनके मन को काफ़ी व्यथित हुई हैं, इनको काफ़ी पीड़ा हुई है। लेकिन आज भी इनका कहना है कि यदि चिराग पासवान इनसे बात करते हैं तो निश्चित तौर पर फिर से पार्टी में लौटने पर देवजानी मित्रा विचार कर सकती हैं। हालांकि इस प्रकरण को लेकर आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा।